मुझे अपनी 23 साल की जिंदगी में आज पहली दफा पता चला है कि इसे हैंड फ्रीज नहीं, हैंड्स फ्री कहते हैं। Hey lads, how's it going? My name is Aslan Tariq and welcome back to the channel। तो कुछ अर्सा पहले रेनबो सिक्स सीज में अपने ही फैंस के हाथों बुरी तरह हारने के बाद मैंने YouTube पर बैठकर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखना शुरू की और मुझे काफी हैरानी हुई कि प्रोफेशनल स्ट्रीमर्स और ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हेडसेट्स के बजाय ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी 70 रुपए वाली हैंड्स फ्री इस्तेमाल की है और वो भी तब तक जब तक दोनों टूटियां चलना बंद नहीं हो जाती। I had to see what is the difference between a gaming headset and a gaming earphone. So I reached out to Razer and they sent me these two beautiful products that I will be using today. और इनकी अनबॉक्सिंग करने से पहले shout out to Sayyid Hamas for being first on my last video. Here we have one of the most popular gaming headset from one of the biggest gaming brands in the world, the Razer Kraken Tournament Edition. डब्बे की अनबॉक्सिंग करते हुए आपको वाकई में फीलिंग आती है कि एक महंगा प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदा है। सबसे पहले आपको बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है और उसी के साथ Razer सराउंड का फ्री कूपन कोड मिलता है। फर्दर इनसाइड आपको एक USB साउंड कार्ड मिलता है जिसके काफी कूल फंक्शंस हैं, बट वील गेट टू दैट इन अ मोमेंट। फाइनली यू गेट द हेडसेट इटसेल्फ। This is my first premium gaming headset and I am absolutely loving it. ये headset आपको all black color में भी मिलता है, but I went with the signature Razer green color. I think it looks cooler. Custom tuned 50mm drivers जो कि आपको serious bass और decent mids और highs provide करते हैं। The headset itself is a little bulky, लेकिन इसके ear pads के ऊपर memory foam और cooling gel इस्तेमाल किया गया है, which makes it really light and comfortable. Basic headset के लिए 3.5mm का जैक दिया गया है, लेकिन अगर आप इसके साथ provided USB साउंड कार्ड इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल और सॉफ्टवेयर इक्वलाइजेशंस। The second product we have is another masterpiece by Razer, the Hammerhead Duo Earphones। देखने में तो ये एक छोटी सी किताब लगती है, लेकिन फर्क इतना है कि इस किताब को हम वाकई में खोल के देखने वाले हैं। बॉक्स में आपको एक तरफ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है और उसी के साथ 3 डिफरेंट साइज की एक्स्ट्रा फोम टिप्स भी प्रोवाइडेड हैं। फाइनली लेट्स टेक आउट दीज प्रीमियम ईयरफोन्स। सॉलिड एल्यूमिनियम बॉडी के साथ इस पे ब्रेडेड केबल भी इस्तेमाल की गई है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये ब्रेडेड सिर्फ आधी तार पे क्यों है। इस छोटे से ईयरफोन में आपको डुअल ड्राइवर्स मिलते हैं, जिनमें से एक ड्राइवर बेस एक्यूरेसी को हैंडल करता है और दूसरा मिड्स और हाइस को, which results in a very accurate and pleasing sound experience. The rest is pretty conventional। आपको बीच में एक कंट्रोल बॉक्स भी मिलता है for volume and stuff और कनेक्शन के लिए एक 3.5mm जैक प्रोवाइडेड है। Big F for iPhone users। अब कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, I know ये प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मैं चाहता था कि दोनों कैटेगरीज के अंदर बेस्ट अवेलेबल प्रोडक्ट्स यूज करूँ ताकि एक अच्छा कंपैरिजन हो सके। Alright, so let's begin। Almost एक महीने तक इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद these are the key differences that I found। Point number 1, build। हेडसेट्स की बिल्ड क्वालिटी ईयरफोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड दे आर लॉन्ग लास्टिंग। मेरे पास एक 4 साल पुराने हेडसेट पड़े हैं जो कि मैं आज तक इस्तेमाल करता हूँ और ये मैंने एक जेन्युइन हैंड्स फ्री ली थी हफीज सेंटर से। एक हफ्ते के बाद जनाजा निकल गया। सेम क्वालिटी और परफॉर्मेंस को नजर में रखते हुए ईयरफोन्स आपको हेडसेट से ज्यादा सस्ते मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रैकन टूर्नामेंट एडिशन एक $100 के हेडसेट है और ऑन द अदर हैंड द हैमरहेड डुओ इज फॉर $60 ओनली। सिमिलर प्राइस डिफरेंस आपको ऑलमोस्ट हर रेंज के हेडसेट और ईयरफोन के दरमियान नजर आता है। हेडसेट्स में बड़े स्पीकर्स होते हैं, दे आर लाउडर, दे यूजुअली ऑफर मोर फीचर्स, लेकिन उसी के साथ साथ दे रिक्वायर मोर पावर टू। बट ईयरफोन्स काफी लाइट और कॉम्पैक्ट होते हैं, उनको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती, सो यू कैन इजीली यूज इट विद एनी फोन, कंसोल या ऑडियो डिवाइस एंड दे विल वर्क जस्ट फाइन। पॉइंट नंबर 2, कंफर्ट। जब बात आती है कंफर्ट की तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। मेरे पास एक महंगे लॉजिटेक के हेडसेट हैं, लेकिन वो मेरे कान पे प्रॉपर्ली फिट नहीं होते और इसलिए वो मेरे लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं। और दूसरी तरफ एक सस्ते से रेड ड्रैगन के हेडसेट हैं जिनकी आवाज तो अल्लाह माफ करे लेकिन पहनने में कंफर्टेबल हैं। तो अगर एक हेडसेट वेल पैडेड और लाइट वेट है तो आपको कभी भी उसे यूज करने में डिस्कम्फर्ट नहीं होगी। सिमिलरली अगर एक ईयरफोन आपके ईयर कनाल के अंदर प्रॉपर्ली फिट हो जाता है तो उसको ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने के बाद भी आपको एक अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन अगर जनरली बात करें तो हाँ, हेडसेट्स आर अ लिटिल हेवियर देन ईयरफोन्स एंड दीज विल बी मोर कंफर्टेबल टू वेयर। पॉइंट नंबर 3, पोर्टेबिलिटी। ईयरफोन्स आर रियली पोर्टेबल। आप इन्हें कहीं भी स्टोर कर सकते हो, जेब में, पर्स में, वॉलेट में, कहीं भी। और ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बल्कि बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि जिम, ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मेरी तरह के हो तो आपके हेडसेट प्रोबेबली आपके मुंह से भी बड़े होंगे, तो इनके साथ पोर्टेबिलिटी और ट्रैवलिंग इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, साउंड क्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियस चीज, आपको हेडसेट्स के अंदर ज्यादा बड़े साइज के ड्राइवर्स मिलते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, आसान अल्फाज में ड्राइवर्स हेडफोन्स के स्पीकर्स को कहते हैं। क्योंकि हेडसेट का साइज बड़ा होता है, इनमें ज्यादा बड़े साइज के स्पीकर्स आ सकते हैं, और जितना बड़ा स्पीकर होगा उतनी ही ऊंची आवाज। लेकिन एक स्पीकर अगर आवाज में ऊंचा है तो लाजमी नहीं है कि उसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर एक स्पीकर लोज, मिड्स और हाइज को एक्यूरेटली प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो चाहे वो कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इन जनरल एक अच्छे हेडसेट का स्पीकर लाउड भी होगा और एक्यूरेट भी। दिस मींस उसकी साउंड में ज्यादा डिटेल होगी, ज्यादा क्लैरिटी होगी, ज्यादा आवाज होगी, और ओवरऑल वो आपको गेमिंग, मूवीज और म्यूजिक का एक्सपीरियंस बेहतर देगा एज कंपेयर टू एन ईयरफोन। पॉइंट नंबर 5, यूजेज। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा सराउंड की। एक हेडसेट आपके कान के टॉप पे आता है, इट्स लाइक आपके कान के ऊपर किसी ने एक एनक्लोज्ड स्पीकर रख दिया हो। तो जब आप सराउंड मोड में गेमिंग करते हो तो ऑडियो सेपरेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है। आपको वाकई में लगता है कि आवाज आपके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट से आ रही है, और ओवरऑल आपको एक ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है एज कंपेयर टू एन ईयरफोन। दूसरी बात आ जाती है नॉइज आइसोलेशन। हेडसेट्स आपके कान को प्रॉपर्ली सील नहीं कर पाते, और इसीलिए बाहर का शोर आपको तंग कर सकता है और आपके स्पीकर का शोर बाहर वालों को। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके ईयरफोन्स की फिटिंग अच्छी है तो वो आपकी ईयर कनाल को प्रॉपर्ली सील कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी पैसिव नॉइज कैंसिलेशन मिलती है। इसी के साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड करना चाहूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है कि हेल्थ वाइज ईयरफोन्स हेडसेट से ज्यादा हार्मफुल हैं। हेडसेट पे मैं इजीली जज कर सकता हूँ कि कब आवाज ज्यादा ऊंची हो गई है और मेरे कान के लिए हार्मफुल है, जबकि ईयरफोन्स का अगर मैं वॉल्यूम फुल भी कर दूं तब भी मुझे लाउडनेस की वो सेंस नहीं आती, और वो जब मैं उसको बाहर निकालता हूँ तब पता चलता है कि अच्छा, इतना ऊंचा सुन रहा था मैं। दिस कैन हार्म योर हियरिंग सिवियरली। और दूसरी बात, इट्स जस्ट ग्रोस। अगर आपके ईयरफोन्स आप पर्सनली इस्तेमाल कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर वही ईयरफोन आपने लगाया हुआ है और फिर वो आपका दोस्त इस्तेमाल कर रहा है। Anyways, these were some general differences between headsets and earphones. Now, let's dive deep into gaming performance. अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, कैजुअल गेमिंग और कंपेटिटिव गेमिंग। जहां तक बात है सिंगल प्लेयर गेम्स की, आई थिंक हेडसेट्स विल डू अ मच बेटर जॉब। मैंने क्रैकन टूर्नामेंट एडिशन के साथ RDR2 को THX सराउंड मोड में खेला था एंड इट वाज सो अमेजिंग। ये हेडसेट लगा के आप अपनी आंखें बंद कर लो, लिटरली यू विल फील लाइक स्टफ इज हैपनिंग अराउंड यू रियल टाइम। ईयरफोन्स वर ग्रेट एज वेल, लेकिन ये वो लेवल ऑफ डिटेल और सराउंड प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। तो कैजुअल या इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए हेडसेट्स फॉर द विन। इसके अलावा अगर कंपैरेटिव गेमिंग की बात करें तो ये मेरी एक क्लिप है, इस पे जरा नजर डालिए। Coming from the tunnel? Yeah, at tunnel. 15 seconds left. 10 seconds left. Prevent further access to the biohazard. 1 on 4 remaining. Is it? Very nice beard. Successful. इसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं कंपैरेटिव साइड पर अपना ओपिनियन दूं, और इसीलिए मैंने आज की वीडियो में एक बहुत ही फेमस, प्रोमिनेंट, कूल और टैलेंटेड PUBG स्ट्रीमर को इनवाइट किया है। नहीं, एमुलेटर नहीं, पीसी प्लेयर है भाई। प्लीज वेलकम रेहान वसीम, commonly known as Rehani. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. I hope you guys are doing good. And so scenes कुछ ऐसे हैं कि आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। Razer Kraken Tournament Edition and Razer Hammerhead Duo. Oh my god, their names are so hard, man. पता है। So सैन ने मुझे ये प्रोडक्ट्स दिए थे और वो मेरे से मेरा ओपिनियन चाहता है कि मैं किस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ, एयरबड्स को या फिर हेडसेट को। जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि
हैंड फ्री ज़्यादा क्रिस्प आवाज़ प्रोड्यूस कर रही थी, और जो क्रैकन थे वो क्रैकन भैया बोल रहा हूँ मैंने। उनके अंदर मुझे हेयर के अंदर डिटेल काफ़ी ज़्यादा थी उनकी, क्योंकि जैसे कि सराउंड की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हवा की साउंड, जहाज़ ऊपर से गुजर रहा है, नेट फट रहा है, गोलियां चल रही हैं, ये साउंड बहुत डिटेल्ड थी और मैं उनको बहुत क्लियरली सुन पा रहा था। उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हैंड फ्री में ऐसा नहीं था। सो टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मैं हैंड फ्री की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे सिंपल क्लियर चीज़ चाहिए, हमें डिटेल नहीं चाहिए होती एज अ कंपैरेटिव प्लेयर, क्योंकि वो डिटेल जो ना क्या कहते हैं आपका एक्सपीरियंस अच्छा करते हैं, लेकिन एज अ कंपैरेटिव प्लेयर आपको इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट वांट द हेयरिंग थिंग, और एम करो और मारो बंदा। सही है, आई विल प्ले द क्लिप आफ्टर दैट, जो कि आपको दिख जाएगा। एंड या हम इसके आगे प्ले करने वाले हैं। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, अपने हॉर्न छुपा रहा हूँ। आई एम इन अ वेरी इंटेंस सिचुएशन, सो लेट्स कम बैक टू द क्लिप। कैन यू हियर द साउंड? या यू कैन। सो इन दिस क्लिप मुझे इस टाइम 4 बंदों की हेयर आ रही है। मेरे एक राइट साइड पे, फ़िलहाल के लिहाज से मेरे राइट साइड पे एक बंदा है, और जहाँ से मैं अभी बिल्डिंग से कूद कर आया हूँ वहाँ पे भी, वहाँ से मुझे पुश हो रहा है। 3 बंदे मुझे पुश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मुझे 3 बंदों की एग्जैक्ट हेयर नहीं थी, लेकिन जब 3 बंदे आपको पुश कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा साउंड आती है, ठीक है। सो मैं उस साइड पे आगे नहीं गया और इसी साइड पे रुक गया। एक तरह से मैं अपने आप को पिंच करवा बैठा था, लेकिन लकीली मेरी क्रॉस हेयर प्लेसमेंट ड्यू टू साउंड ऑफ कोर्स वो मुझे बचा गई यहाँ पे। थोड़ी सी I'll say aiming, I don't know. So यहाँ पे क्रॉसर प्लेसमेंट मेरी बहुत अच्छी थी, just because of that I pulled off very quickly, और मैं यहाँ से निकला। And of course I'm nodding my head because मुझे मज़ा आ रहा था खेल के, मुझे हेयरिंग बहुत अच्छी आ रही थी। Yeah, just a normal Rehani. So that's my point of view, और see ya guys, back to Brown Lad. Thank you so much Rehan for giving us your valuable opinion. I really enjoyed making this video with him, और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप हमारी गेमिंग कोलैब्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। Anyways, I hope इन तमाम पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव्स को सुनने के बाद आपकी भी मेरी तरह तमाम कंफ्यूजन्स दूर हो चुकी होंगी। गेमिंग हेडसेट के अपने फायदे हैं और ईयरफोन्स के अपने। Let me know in the comments what you think about both. Lastly, I would like to thank Razer for sponsoring these products. Razer is now officially available in Pakistan thanks to AU Technologies. If you are interested in buying these products, links are given in the description below. और प्लीज इंपोर्टेड ग्रे मार्केट प्रोडक्ट्स मत खरीदना, उनकी कोई वारंटी भी नहीं होती और वो मुफ्त में महंगे भी होते हैं। अगर आप कहीं से भी रेजर के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, मेक श्योर दे गिव यू लोकल वारंटी और उनकी प्राइसेस AU की वेबसाइट से मैच करती हो। I personally ordered these Hammerhead True wireless earbuds and I am absolutely loving it. इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म। If you like the video, give it a huge thumbs up. If you didn't like the video, give it a huge thumbs down. Subscribe and press that bell icon क्योंकि अगली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। I will be reviewing the GTX, the RTX 3060 Ti. I'm very excited for it. तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, stay tuned. I will see you guys in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आएगी अगले महीने। 3.5 मिलीमीटर का जैक दिया गया है, लेकिन अगर आप इसके साथ प्रोवाइडेड USB साउंड कार्ड इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अंदर नहीं घुसा यार वो उसके